ए रानी धक्का क्यों मारती है? अरे कौन है रे तुम लोग? काय वो खाली फुकट मार रहे हो मेरे को यार? ये देख श्रीदेवी, अपन की श्रीदेवी को मारता है। अभी तो अपन का खोपड़ी सलग गिरा क्या? रुक जाओ, ले चलो इसे जिम्मी साहब के पास। ये रहा आपका शिकार। आज साले की टांगों में खोली मार के इसे हमेशा के लिए लंगड़ा भिखारी बना दूंगा, ताकि मेरी अंजलि की जिंदगी में दोबारा ना आ सके। हरामजादा! अरे धर्मात्मा जी, आप क्या बात है पुत्र? बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हो। वो हम लोग हंटिंग पर जा रहे थे तो गाड़ी ही खराब हो गई। हम तुम्हारा कष्ट निवारण करते हैं। बच्चा, इनका कष्ट दूर करो। थैंक यू। सुखी रहो। गाड़ी में! राजू हमारे बहुत ही काम का आदमी है। पहली बात तो यह कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी अंजलि इससे प्यार करती है, और दूसरा ये कि हरद्वारी लाल और उसका बेटा जिमी इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए राजू हमारा सबसे बड़ा दोस्त साबित हो सकता है। वाह भैया, क्या दिमाग पाया है आपने। दिल चाहता है एक पप्पी ले लूं मैं इसकी। दूंगा एक चीज के साला रहेगा। हाँ राजा ठहरे। केटी, अगर ये चारों नहीं होते तो जेल से छूटने के बाद मेरी जिंदगी गम मेरी जान ले लेते। इनके हंसी मजाक की वजह से जरा अपना दिल बहला रहता है। दिल बहलाने के और भी तो बहुत से तरीके हैं। राजू, अपने चेहरे पे शराफत का नकाब पहनने से शैतान फरिश्ता नहीं हो जाता कमीना है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू ही वो शैतान है जिसे मैं बरसों से ढूंढता आया हूं कमीना है। अरे मगर मेरी बात तो सुन। जिन हाथों ने तुझे जिंदगी दी, अब वही तेरी मौत का कारण बना। मां,
अली फजलू रंगा। मामा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं राजू हूँ, जो जेल में पैदा हुआ था। राजू? हाँ, लेकिन मेरी माँ की तस्वीर यहाँ क्यों है मामा? राजू? राजू, यही तो तुम्हारे बड़े भाई देवी है, जो बरसों से तुम्हारी तलाश में भटक रहे हैं। राजू? राजू? राजू मेरे भाई, मैंने तुझे कहां कहां नहीं तलाश की, कहां कहां नहीं ढूंढा। लेकिन भैया, आपने माँ का खून कैसे किया? नहीं राजू नहीं, मैंने माँ का खून नहीं किया। माँ का खून तो हरद्वारी लड़के बेटे जिमी ने किया और इसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं तो माँ से तेरा पता पूछने गया था। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पे हाथ उठाया। अरे नहीं पगले, तुझसे मिलने की खुशी में मैं तो मौत को भी गले लगा सकता हूं। लेकिन राजू, अब अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है। जिसने हमारी माँ पे खून का झूठा इल्जाम लगाकर जेल भिजवाया था, उसकी जिंदगी को नरक बनाने का। भैया, वो आदमी कौन है? मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि नहीं राजू, तेरे मारने से तो वो एक बार में मर जाएगा। मुझे अपने दुश्मनों को ऐसी सजा देनी है कि वो जिंदा रहकर जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरता रहे। लेकिन भैया, आखिर वो आदमी है कौन? हमारे एक नहीं बल्कि चार चार दुश्मन है राजू। सबसे पहला दुश्मन है हरद्वारी लाल, दूसरा दुश्मन है उसकी रखैल रूपा, तीसरा दुश्मन है उसका बेटा जिमी, और चौथा और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो है वो है जस्टिस महेंद्र प्रताप सिंह। हेलो, मैं देवा बोल रहा हूं। तुम्हारी अपनी मजलूम, बेगुनाह और मजबूर पत्नी याद है? याद है ना महेंद्र प्रताप? तो फिर याद करो, तुमने उसके साथ क्या क्या जुल्म किए। मैं उसके एक एक आंसू का, एक एक दुख का, एक एक लम्हे की कीमत तुम्हारा खून निचोड़ निचोड़ कर वसूल करूंगा। हेलो हेलो हेलो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। महेंद्र, महेंद्र, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कह रहे हो? अच्छा, छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाओ। तुम ही फसाद की जड़ हो। तुम्हारी वजह से मैंने जुर्म किए, तुम्हारी वजह से मैंने जुर्म किए, और आज अपने गुनाहों की सजा अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ रही है। मेरा वक्त खत्म हो गया। मुझे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से। बेटे, बेटे, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझता हूं, अपनी हालत भी अच्छी तरह से जान गया हूं। जिंदगी अब चंद लम्हों की मेहमान है बेटे। जिंदगी के उजाले पर किसी भी वक्त मौत का अंधेरा छा सकता है। नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए। ना कहने से होने वाली बात टल तो नहीं जाती बेटे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। मैंने वकील को बुलाकर अपनी सारी दौलत जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। मुझे आपकी दौलत या जायदाद कुछ नहीं चाहिए अंकल। अगर आप अपनी बेटी को वाकई खुश देखना चाहते हैं तो उसे उसका प्यार लौटा दीजिए। अंकल, मैंने राजू को अपना जीवन साथी माना है, और उस जीवन साथी के बगैर आपकी बेटी जी नहीं सकेगी अंकल। बेटे ठीक है, जो तू चाहेगी वही होगा। जा, राजू को बुला ले। अंकल, ओ अंकल।
आई लव यू अंकल। कौन है? हेलो अंजलि, मैं राजा बोल रहा हूँ। राजू, तुम मैं तुम्हारे अंकल से मिलने आ रहा हूँ। कब आ रहे हो तुम? कल शाम शादी की बात करने और तुम्हारा हाथ मांगने। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अंकल, कल वो आएगा। ठीक है बेटे, कल ही पार्टी में तुम्हारी मंगनी का ऐलान कर दूंगा, ठीक है? अंकल, अरे तू उदास क्या बैठी है रानी? जब से राजा क्या गया है, ना तू नाचती है ना गाती है। मेम साहब, अरे रानी तुम। मेम साहब, जब से आप राजा से मिलकर गई हैं, राजा घर नहीं आया। कहाँ है वो? तुम राजा से मिलना चाहती हो? हाँ। एक शर्त पर। कल मेरे घर में पार्टी है, वहाँ तुम नाचोगी और गाओगी। वहीं तुम्हारी राजा से भी मुलाकात हो जाएगी। भूलना नहीं। बाय। कितनी देर कर दी आने में? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सूट बूट, ये गाड़ी, ये ठाट बाट, कोई स्मगलिंग का धंधा शुरू कर दिया है? ये चक्कर क्या है? ए टेक्निकलर, अगर मैं तेरे को अपना चक्कर समझाने लगा ना तो तुझे चक्कर आ जाएगा। लिसन, चलो अंकल से मिलते हैं। आंटी, सब चोरी का है। देखिए बात अंकल? तो हाँ? इनसे मिलिए, ये है राजा। ओहो, तो ये वही साहब हैं? हाँ? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बेटी, हमें तुम्हारी पसंद आई। राजा बेटे, आज हम तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने वाले हैं। मेरी जिंदगी का फैसला तो आपने 20 साल पहले ही कर दिया था जज साहब। क्या मतलब? मतलब वक्त आने पर समझाऊंगा। रानी, आओ रानी, आओ। देखो राजा को। कोई पहचान सकेगा कि वही राजा है? नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। तुम्हें एक और खुशखबरी सुना? आज मेरी मंगनी है इनके साथ। क्या करते हैं? तुम उस साला देवा के बच्चे से इतना घबराता क्यों है? उससे घबरा के अपना सारा गोल्ड बॉर्डर के पार ऐसा भेज रहा है जैसे उसको गोल्ड का बिस्कुट नहीं चॉकलेट समझ के खा जाएगा। चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। बोल तो मैं तेरे पैर को हाथ लगाता हूँ। तेरी साला हरामखोर, एक तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे गोडाउन जल गए, मेरा सब कुछ छीन के ले गया। अभी थोड़ा सा गोल्ड बचा है, अगर ये भी ले जाएगा तो तू फकीर की औलाद और मैं भिखारी का बाप कहलाऊंगा। भिखारी? नो नो, दैट एक आइडिया है। मैंने जेम्स बॉन्ड का किताब में पढ़ा था। जेम्स बॉन्ड का आइडिया है। देखो डैड, वो देवा तुम्हारे सब ट्रक और ट्रक ड्राइवर्स को पहचानता है। तुम एक काम करो, कोई दूसरा ट्रक लो, कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर लो और अपना सारा गोल्ड को चॉकलेट के अंदर भरो और सप्लाई कर दो। ना पुलिस पहचानेगी और ना देवा। समझो बड्डे? नहीं, मार नहीं रहा हूँ, मैं तेरे दिमाग की नजर उतारा हूँ। वाह 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 वाह। आज जिंदगी में पहली बार तूने अपनी सड़ी हुई खोपड़ी इस्तेमाल किया है। आखिर बेटा किसका है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। अबे तुझे नहीं मालूम तो क्या तेरे बाप को मालूम है? तूने तो बुलाया था उनको। कहाँ है तेरे ट्रक ड्राइवर? डैड, वो तो आ ही जाएंगे। पहले जरा चॉकलेट खाकर मुंह तो मीठा कीजिए। कम ऑन बेबी। अबे वो पान के थूक में डूबे अफ्रीका के तोते, जरा सा काम क्या कर लिया कि बड़ाई मारने लग गया है? इतनी मार मारूंगा कि चाय में डूबे हुए बिस्कुट की तरह पिलपिला होकर रह जाएगा तू। क्या 150 साल के बुढ़े कौए की तरह काय कर रहे हो? पहले आइडिया तो समझो। तो बोलना क्या है? ये क्या है? मुझे नहीं मालूम। ये है असली चॉकलेट और ये है चॉकलेट के अंदर असली सोने का बिस्किट। अस्सलाम वालेकुम। अबे सीधे छुपाना। ओ बाबूजी, सत श्री अकाल।
क्या है भाई? मेरा नाम यावर खान है। ओ बाबूजी, और मुझे कहते हैं जोगिंदर सिंह। अरे कहते होंगे, अंदर का घुसे चले आ रहे हो? ओ बाबूजी कमाल है, और खुद ही फोन करके बुलाते हो, फिर कहते हो कि अंदर कैसे घुसे आ रहे हो। और शुक्र करो बाबू कि हम अकेले आ गए, वरना हम अपना ट्रक साथ लेकर आते हैं। अच्छा, आप ट्रक वाले हैं? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे इस बार तो माफ कर दिया, लेकिन अगली बार नहीं पहचाना ना तो तेरी शक्ल ऐसे बना दूंगा कि दुनिया में कोई पहचानेगा नहीं। ओए खान माफ कर दे यार, ये एक बच्चा है यदि। बाबूजी मैं ओदी गल कर रहे हैं, मैं अंकल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हुण दसो सामान कितने है और जाना कितने है और किराया कितना है? किराए की परवाह मत करो, जितना दूसरों से लेते हो उससे दुगना दूंगा मैं। मगर सामान सूरज ढलने से पहले हमारे हनुमान टेकड़ी वाले गोडाउन में पहुंचाना ओए चाहिए। लंगूर प्राजी, सामान की फिक्र मत करो, सही वक्त पे सामान सही जगह पहुंचाने की ओए गारंटी मेरी है। मोहन? देवा भाई, ये मेरा भाई मोहन है, जिसे वर्दी में देखने के लिए मैं दिन रात ख्वाब देखा करता था। जी चाहता है इसे मैं अभी गले लगा लूं। ओए, ये मत भूलो कि इस वक्त वो इंस्पेक्टर की वर्दी में है, और ये भी याद रखो कि इस ट्रक में चोरी का सोना भरा पड़ा है। ओ सत श्री अकाल बाबूजी। क्या माल है इस ट्रक में? ओ बाबूजी, जो रोज होता है। क्या रोज ले जाता है? ओ हुजूर, चॉकलेट। ओ लगता है आप इस शहर में नए नए आए हो। हाँ, मैंने आया हूँ। ओ तो फिर बोलो, 2-4 चॉकलेट खिलाऊं, मुंह मीठा कराऊं? कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये इतना खामोश क्यों है? ओ बाबूजी, दरअसल बात ये है कि इसका एक भाई है जो काबुल में रहता है, जिसे ये छोड़कर आया हुआ है। उसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है, उसी की बड़ी याद आती रहती है इसे। हाँ, मेरा भी एक भाई है जिसका सपना था मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, लेकिन पता नहीं वो दुनिया की भीड़ में कहाँ खो गया। ओ हाँ, मिल जाएगा बाबूजी। पीछे खड़े हैं, चल ना। साहब जी तो हम जा। हवलदार, इन्हें जाने दो। ओ सत श्री अकाल जी। चलो इसका पीछा करो। डैड, डैड, मेरी तो आंख फड़फड़ा रही है। कौन सी नई बात? तू सारी जिंदगी से कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाता रहता है। अरे कहीं वो पठान और सरदार हमारा माल लेके गायब हो गए तो? और मनुष्य बात करेगा, छापड़ मारूंगा, मुंह फिर जाके तेरा। कुत्ता, गधा, नालायक, गुलशन ग्रोवर की औलाद। डैड, देखो हमारा माल आ गया। वो लोग कितने ईमानदार है, अब खामखा उन पे शक कर रहे थे। पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है। मुबारक हो, मुबारक हो, हमारा माल हिफाजत से आ गया, मुबारक हो। ओए, मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा लाले। क्यों? उतारो अपना माल, भरो अपना गोदाम और दो आप उनका दाम। अभी लो अपना बजरंगी, नहीं छेरंगी, अभी क्या नाम है तेरा? डैड, जिमी। हाँ वही, बहुत सारे रंग है, इनको 1000 रुपए दो। श्योर डैड। अरे चमचे लोग, सारा माल उतारो और चेक करो।